तो आइए आज हम जानते हैं वर्तमान में जो प्रतिमा नेमिनाथ भगवान की गिरनार में विराजमान है उसे किसने स्थापित किया और कैसे वह प्रतिमा देवलोक से उस श्रावक को प्राप्त हुई। यह घटना उस समय की है जब 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ परमात्मा के निर्वाण के 2000 वर्ष बीत चुके थे। उसी काल में सोरठ देश की धन्यधरा पर काम्पिल्य नामक नगर में रतनसार नामक श्रविक रहता था। अचानक 12 वर्ष तक दुष्काल का समय आया। पशु तो क्या, मानव भी पानी के अभाव से मरने लगे। उस समय आजीविका की तकलीफ होने से धनोपार्जन करने के लिए रतन श्रावक कश्मीर देश के नगर में जाकर रहने लगा। रतन श्रावक के स्थान बदलने के साथ ही उसके नसीब ने भी स्थान बदलने का निश्चय कर लिया था। वह अपने प्रचंड पुण्य ओदे से दिन प्रतिदिन अपार धन कमाने लगा। संपत्ति का संग्रह न करते हुए संपत्ति का सदुपयोग कर सद्गति की तरफ प्रयाण हेतु अरिहंत परमात्मा की विशिष्ट पूजा भक्ति करने के लिए श्री आनंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब की पुनीत निश्रा में सिद्धाचल, गिरनार आदि महातीर्थों की स्पर्शना के लिए पैदल संघ यात्रा का प्रयाण करने लगा। गुरु और साधार्मिक भक्ति तथा नए नए जिनालयों का निर्माण करवाते हुए श्री आनंद सूरी गुरु की अपार भक्ति करते हुए संघ आगे बढ़ रहा था। पूर्वकृत अशुभ कर्म उदय से संघ मार्ग में अंतरायभूत बनने वाले व्यंतर, राक्षस और यक्षों के द्वारा होने वाले उपसर्गों और विघ्नों का नाश करने के लिए श्री नेमि निरंजन के शासन की अधिष्ठदायिका अंबिका देवी का ध्यान कर रतन श्रावक ने संघ यात्रा को आगे बढ़ाया। श्री आनंद सूरीश्वर जी की निश्रा में संघ तीर्थाधिराज श्री सिद्धगिरी के शीतल सानिध्य में आया। आनंद उल्लास पूर्वक शाश्वत तीर्थ की भक्ति करके यह संघ श्री रैवतगिरी महातीर्थ पर गया। वर्तमान 24 के 22वें तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथ प्रभु की केवल ज्ञान भूमि पर श्री नेमि जिन की पावन प्रतिमा की पूजा करके रतन श्रावक के साथ संघ मुख्य शिखर की तरफ आगे बढ़ रहा था। उस समय रास्ते में जाते हुए सभी ने छत्रशिला को नीचे से कंपायमान होते हुए देखा। रतन श्रावक ने तुरंत ही अवधि ज्ञानी गुरु आनंद सूरी को इस छत्रशिला के कंपन का कारण पूछा तो अवधि ज्ञान के सामर्थ्य से पूज्य गुरु भगवंत आदरपूर्वक कहते हैं कि हे रतनसार, तेरे द्वारा इस रैवतगिरी तीर्थ का नाश होगा और तेरे ही द्वारा इस तीर्थ का उद्धार भी होगा। जिनेश्वर परमात्मा का शासन जिसके रोम रोम में बसा था, ऐसा रतन श्रावक इस महातीर्थ के नाश में निमित्त बनने के लिए कैसे तैयार हो। हृदय के उछलते भावों के साथ नेमि प्रभु को वंदन के लिए आया हुआ रतन श्रावक अत्यंत खेद के साथ दूर रहकर ही वंदन कर वापस जा रहा था। गुरु आनंद सूरी कहते हैं, रतन, इस तीर्थ का नाश तेरे द्वारा होगा। इसका अर्थ तेरा अनुसरण करने वाले श्रावकों के द्वारा होगा। तेरे द्वारा तो इस महान तीर्थ का अधिक उद्धार होगा, इसलिए खेद मत कर। गुरु भगवंत के उत्साहपूर्ण प्रवचन सुनकर रतन श्रावक संघ के साथ रैवतगिरी के मुख्य शिखर पर प्रवेश करता है। हर्ष से भरे यात्रीगण गजपत कुंड से शुद्ध जल निकालकर स्नान करने लगे। रतन श्रावक ने भी इस दिव्य जल से स्नान करके उत्तम वस्त्रों को धारण कर गजपत कुंड के जल को कुंभ में ग्रहण कर जैन धर्म में दृढ़ ऐसे विमल राजा के द्वारा रैवतगिरी पर स्थापित लेपमय श्री नेमिनाथ प्रभु के कष्टमय प्रसाद में प्रवेश किया। सभी यात्रीगण हर्ष विभोर बनकर गजपत कुंड के शुद्ध जल से कुंभ भर भर कर प्रक्षालन कर रहे थे। इस अवसर पर अनेक बार देवताओं और पुजारी के द्वारा निषेध करने पर भी उनकी बात की अवगणना कर हर्ष के आवेश में ज़्यादा पानी के द्वारा प्रक्षालन करने से जल की एक धारा के प्रवाह के प्रहार से लेपमय प्रतिमा का लेप गलने लगा और थोड़ी ही देर में वह प्रतिमा गीली मिट्टी के पिंड स्वरूप बन गई।
इस दृश्य को देखकर रतन श्रावक अत्यंत आघात के साथ शोकातुर बना और मूर्छित हो गया। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार रतन श्रावक को नेमिनाथ परमात्मा की वह प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई और किस प्रकार उसने उस गिरनार तीर्थ में उसे स्थापित किया। जिन आज्ञाविरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।